दाई खुश होकर बादशाह के हुजूर हाजिर होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, बादशाह सलामत, मुबारक हो। अल्लाह ने आपको 2 बच्चों की नेमत अता की है, एक बेटी है और दूसरा। बादशाह की आंखों में शक और गुस्सा भड़क उठता है। वो गर्ज कर पूछता है, दूसरा क्या? दाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आवाज कांपती है। वो आहिस्ता से जवाब देती है, दूसरा अल्लाह की खास मखलूक है, जिसे आप चाहें तो लड़का मान ले या लड़की। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो जाता है। वो धाड़ कर कहता है, मेरे ख्वाबगाह में आने से पहले इस नहूसत को मार दो या फेंक दो, किसी को खबर ना होने पाए, वरना लोग मेरा मजाक बनाएंगे। शाही सिपाही बादशाह के हुक्म पर आगे बढ़ते हैं ताकि नौ मौलूद को खत्म कर दें। मगर माँ तो फिर माँ होती है। मलिका तेजी से बच्चे को गोद में उठा लेती है, उसे सीने से लगाकर चूमती है और उसके माथे पर एक खास तिल देखकर लर्ज उठती है। वो सिपाहियों के आगे हाथ जोड़ देती है, रोते हुए कहती है, मेरे बच्चे को कत्ल मत करो, खुदा के लिए। अगर रख नहीं सकते तो किसी को दे दो। सिपाही वादा करते हैं कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो बच्चे को एक टोकरी में डालते हैं और दरिया में बहा देते हैं। दरिया के किनारे एक बे औलाद बुढ़िया टोकरी पाती है। आंखों में आंसू भरकर अल्लाह का शुक्र अदा करती है और बच्चे को अपना लेती है। उसका नाम रूप रखती है और मोहब्बत से पालती है। वक्त गुजरता है, रूप बड़ा होता है। वो बहादुर, मजबूत और हसास दिल रखने वाला नौजवान बनता है। दूसरी तरफ महल में जुड़वा बहन शहजादी आइलॉक्स नाजो नेम में पली बढ़ती है। इलॉक्स का शानदार कमरा सिंगार से भरा रहता है, आईने, जेवरात और खुशबुएं। वो सिंगार करती, खुद को शीशे में देखती और बालकनी में हवा लेने जाती। अचानक जरगाम जादूगर इधर से गुजरता है। शहजादी की खूबसूरती देखकर वो जादू करता है और इलॉक्स को उड़ाकर अपने स्याह पहाड़ के किले में ले जाता है। महल में कहराम मच जाता है। बादशाह ऐलान करता है, जो शहजादी को वापस लाएगा उसे शहजादी के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। मगर जरगाम इतना खौफनाक है कि कोई भी जाने की जुर्रत नहीं करता। रूप फैसला करता है कि वो अपनी बहन को बचाएगा। वो किले तक पहुंचता है जो स्याह पहाड़ पर वाक़या होता है। अंदर शहजादी आइलॉक्स पिंजरे में कैद है। चाबी एक काले सांप के पास है और करीब एक नीला चमकता हुआ फूल है जिसमें जरगाम की जान छुपी है। रात के अंधेरे में रूप छुप कर दाखिल होता है। जरगाम पिंजरे के पास सो रहा होता है। रूप अपनी तलवार फेंकता है जो नीले फूल पर जा लगती है। फूल कटता है, धमाके के साथ जरगाम खत्म हो जाता है। शहजादी पिंजरे से निकलकर रूप को गले लगा लेती है। दोनों महल वापस आते हैं। मलिका इलॉक्स को प्यार करती है, फिर रूप को देखती है। उसके माथे पर वही तिल देखकर पहचान लेती है। वो रूप को गले लगाकर बेइख्तियार रोती है और बादशाह को सच बताती है। रूप कमरे में जाकर हर शय को देखता है। आईने के सामने खड़ा होकर सोचता है, मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या ये मेरा कसूर है कि मैं न मर्द हूँ न औरत? क्या अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं ऐसा बनना पसंद करता? वो रोता है, मेकअप करता है और आईने में देखते हुए अपने आंसू पोंछता है। सुबह दरबार लगता है। सोने के ढेर के सामने रूप बादशाह के सामने खड़ा होकर कहता है, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। ये सब उसका हक है जिसने मुझे बनाया है। आप इस दुनिया के बादशाह हैं और मैं सबसे बड़े बादशाह की तखरीक हूँ। मुझे मेरे होने पर कोई शर्मिंदगी नहीं। क्या मेरा कसूर है कि मैं मर्द नहीं? क्या मेरा कसूर है कि मैं औरत नहीं? नहीं, मेरा कसूर ये है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं इंसान हूँ और यही मेरी असल पहचान है। वो कहता है, जिसने मुझे पाला वही मेरी माँ है। मैं अपने रब की रजा में राजी हूँ और मुझे किसी इनाम की तलब नहीं। ये कहकर रूप दरबार छोड़ लेता है। मलिका फर्श पर बैठकर रोती है। उसके कानों में रूप के अल्फाज गूंजते हैं। रूप खाली हाथ महल से चला जाता है और इसके बाद भरा खजाना, सोना, चांदी सब कुछ होने के बावजूद महल और बादशाही खाली और वीरान लगने लगते हैं,